ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महर्षि गौतम प्रणीत न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इस आह्निक में 9 प्रकरण हैं, जिसमें से हमने प्रथम प्रकरण संशय परीक्षा प्रकरण पर चर्चा कर ली थी। आज उसके बाद जो क्रम से, चूँकि ये बात पहले बता दिया गया है कि यह ग्रंथ 3 स्तंभों पर टिका है: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य अर्थात कथन करना, केवल नाम मात्र कथन करना, उसको गिनाना, और फिर उन पदार्थों के लक्षण बताना। ये दोनों काम प्रथम अध्याय में हो चुके हैं। अब जो तीसरा स्तंभ है परीक्षा का, वह परीक्षा प्रारंभ हो रही है। जो 16 पदार्थ गिनाए हैं महर्षि ने, उन समस्त 16 पदार्थों का परीक्षा प्रारंभ हो चुका है। चूँकि परीक्षा के आरंभ करते समय क्रम से होना चाहिए था। पहले प्रमाण की परीक्षा होनी चाहिए थी, परंतु क्रम का अतिक्रमण करके महर्षि ने संशय को पहले परीक्षित किया, उसको जांच पड़ताल की। कारण यह था कि प्रत्येक वस्तु के, कोई भी वस्तु हो जिसकी जांच पड़ताल करनी हो, उस वस्तु के जांच पड़ताल में, परीक्षा करने में सबसे पहले संशय करना पड़ता है। जब तक संशय न करें, उसके पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार की बातों को न उठाएं, तब तक उस वस्तु की जांच ही नहीं होगी, उस विषय की परीक्षा ही नहीं होगी। इसी भावना से भावित होकर के महर्षि ने पहले संशय को ही परीक्षित कर दिया, अर्थात संशय पर संशय उठा करके संशय की निवृत्ति कर दी। अब चूंकि संशय नामक पदार्थ क्रमशः देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है, प्रमाण प्रमेय संशय। इसलिए संशय को पहले परीक्षा कर दी, और अब क्रम से यह शास्त्र चलेगा। जो 16 पदार्थ है, क्रमशः प्रमाण प्रमेय आदि, उसकी परीक्षा प्रारंभ कर रहे हैं महर्षि। तो यह प्रकरण जो है 9 सूत्रों का है, 9 सूत्र से अधिक सूत्रों का है, कम से कम 12 सूत्रों का है यह प्रकरण। और इस प्रकरण का नाम है प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरण। अर्थात प्रमाण सामान्य, सामान्य का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से पहले संपूर्ण रूप से प्रमाणों की इकट्ठा, एकत्रित रूप में परीक्षा की जाएगी, और उसके बाद क्रमशः प्रत्यक्षादि प्रमाणों की चर्चा की जाएगी, उसकी परीक्षा की जाएगी। तो सर्वप्रथम महर्षि यहाँ पर एकत्रित रूप से चारों प्रमाणों के विषय में उसकी परीक्षा करके कि ये प्रमाण होते हैं या नहीं होते हैं, इस प्रकार से संशय उठा करके उसके परीक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। 8वां सूत्र है, जिसमें महर्षि ने आक्षेपकर्ता, जिसे पूर्व पक्षी कहते हैं, जिसे शिष्य भी कहते हैं, विरोधी मत वाला, वह आक्षेप उठाता है महर्षि पर और कहता है, सूत्र के द्वारा महर्षि ने उस आक्षेपकर्ता के भावना को सूत्रित किया। सूत्र है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है। अर्थात ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष आदि कहने से अनुमान, उपमान शब्द सब आ जाते हैं, चारों प्रमाण। तो ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है चारों, उन प्रमाणों का अप्रमाण्य है। अप्रमाण्य अर्थात ये प्रमाण नहीं है,
ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है, आक्षेपकर्ता कह रहा है कि ये चारों प्रमाण जो महर्षि ने गिनाए हैं प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में, वह चारों के चारों प्रमाण जो है प्रमाणिक नहीं है, वो प्रमाण कोटि में नहीं है, वो अप्रमाणिक है। क्यों? हेतु क्या दे रहा है? तर्क दिया, त्रैकाल्या सिद्धे है, अर्थात तीनों कालों में असिद्ध होने से। तीनों कालों में यह सिद्ध नहीं होते प्रमाण, जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण है वह तीनों काल में सिद्ध नहीं होते, और जो वस्तु तीनों काल में सिद्ध नहीं होती उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। क्योंकि जो सिद्ध पदार्थ है, जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, वो तो तीनों काल में होने चाहिए, भूत वर्तमान भविष्य। इन तीनों काल में यदि वस्तु है, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, तो तीनों कालों में होनी चाहिए। परंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय में क्या देखा जाता है कि ये तीनों कालों में असिद्ध है। कैसे असिद्ध है? जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण को लीजिए, यह प्रत्यक्ष प्रमाण जो है केवल वर्तमान कालिक होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण यही है कि इंद्रियात् सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिया और अर्थ के सन्निकर्ष से अर्थात संयोग से, संपर्क से जो उत्पन्न ज्ञान है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। और इंद्रियात् सन्निकर्ष जो कब होगा? वर्तमान में होगा, वर्तमान कालिक होगा। भूत भविष्य में तो प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। जब भूत भविष्य में प्रत्यक्ष होगा नहीं तो केवल वर्तमान कालिक होने से उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, वो प्रमाण की कोटि में नहीं होगा, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि यह तीनों कालों में असिद्ध है। ऐसे ही उपमान को भी आप कह सकते हैं। उपमान प्रमाण भी जो सादृश्य प्रमाण है, जैसे यथा गौ तथा गवयः, जैसे गाय वैसे नील गाय। अब यह भी ज्ञान जो उपमान ज्ञान है, उपमीति जिसे बोलते हैं, वह ज्ञान भी वर्तमान कालिक ही होता है। जैसे प्रत्यक्ष होता है वैसे वो भी होता है, तो वो भी बाकी भूत और भविष्य में वो भी असिद्ध है। ऐसा ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण भी सर्वथा तीनों काल में होता ही नहीं, और उसमें तो और संशय बना रहता है, क्योंकि प्रायः असत्य भाषण देखा जाता है, अप्रमाणिक बातें जगत में चलती है, तो उसमें तो और ही संदिग्धता रहती है। वो सर्वथा असंदिग्ध ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ऐसे ही अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण को ऐसा कहा जाता है कि यह जो है तीनों कालों में थोड़ा सा दंभ भरता है कि तीनों कालों का ज्ञान कराए, परंतु वह भी संदिग्ध से सदा युक्त रहता है। इसलिए और मान लिया जाए, ऐसा आक्षेपकर्ता कर रहा है, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये आक्षेपकर्ता की तरफ से बोल रहा हूँ, इसलिए सदा ध्यान देने योग्य ये बात है न्याय दर्शन में कि कब किसके तरफ से बातें चल रही है। पूर्व पक्ष की तरफ से बात चल रही है कि सिद्धांति की तरफ से बात चल रही है, और जब बात चलती है तो बात करने वाला पूरी वकालत करेगा। इसलिए जब मैं बोलूँगा पूर्व पक्षी की तरफ से तो पूरा जोर लगा करके बोलूँगा, ऐसा लगेगा कि ये पूर्व पक्षी ही है, क्योंकि ये वक्ता का धर्म होता है। जैसे एक वकील का धर्म होता है कि जिस तरफ से वो बोले तो पूरी ताकत लगा कर बोलता है। ऐसे ही यहाँ पर पूर्व पक्ष का ये मत है कि मान लीजिए कि यदि अनुमान प्रमाण को हम मान लेते हैं कि ठीक है कि अनुमान प्रमाण जो है तीनों कालों में, ये थोड़ा सा दंभ भरता है अनुमान लगाने की, वर्तमान काल में भी ज्ञान कराता है, भूतकाल में भी करा सकता है, भविष्य में मान लो भी करा सकता है। परंतु इतने कहने मात्र से, केवल एक अनुमान प्रमाण के कहने मात्र से बाकी प्रमाण क्या होगा? चार प्रमाण की बात कही गई है महर्षि के द्वारा। जब चार प्रमाण की बात कही गई है तो केवल अनुमान प्रमाण हम मान भी ले तो भी बाकी चार प्रमाण होते, यह कथन असिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रमाण है जो महर्षि ने उल्लेख किया वो होते ही नहीं, वह अप्रमाणिक है, प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह तीनों कालों में असिद्ध है। तो इस प्रकार से ये 8वें नंबर सूत्र का तात्पर्य था। और आगे फिर पूर्व पक्ष ही कह रहा है कि एक और समस्या है। 9वें नंबर सूत्र में कह रहा है कि पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ नैन्द्रियात् सन्निकर्षात् प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, कि इन प्रमाणों का जो है और प्रमेय, प्रमाण प्रमेय प्रमाता, तीन चीजें होती हैं। प्रमाता मतलब जानने वाला, प्रमेय मतलब जो वस्तु जानी जा रही है। मान लो कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु प्रमेय हो रही है, वो प्रमेय कहलाती है। जिसको हम जान रहे हैं होते हैं वह वस्तु प्रमेय है। हम जानने वाले हैं तो हम हो गए प्रमाता, और जिसके माध्यम से जाना जा रहा है वह प्रमाण है, अर्थात इंद्रियात् सन्निकर्ष के द्वारा जाना जा रहा है। हमारी आंखें उस वस्तु को देख रही है तो आंखों का संबंध उस वस्तु के साथ है,
तो यह प्रमाण है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, प्रमाता, प्रमेय और ये जोड़ने वाला प्रमाण। तो इन प्रमाण और प्रमेय में जो परस्पर पूर्वापर सहभाव है यह भी नहीं बनता। पूर्व पक्ष कह रहा है, लगातार 4 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्ष चलेगा कि यह जो प्रमाण प्रमेय का पूर्वापर सहभाव है यह नहीं बनता। क्या है पूर्वापर सहभाव? जैसे पूर्वम ही प्रमाण सिद्ध हो, मान लीजिए कि हम प्रमाण को पहले मानते हैं और प्रमेय को बाद में मानते हैं, अर्थात ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपी जो प्रमाण है इसको हम पहले मानते हैं और प्रमेय को बाद मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय प्रमाण है उस समय प्रमेय नहीं है। तो जिस समय प्रमाण है उस समय प्रमेय नहीं है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक जो ज्ञान होता है, ये बात कही गई है महर्षि के द्वारा पहले अध्याय में, वह बात घटेगी नहीं। पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ, पूर्व में यदि प्रमाण सिद्ध होता है और बाद में प्रमेय आता है, तो जिस समय प्रमाण है उस समय प्रमेय है ही नहीं। तो प्रमेय के विद्यमान न होने से, प्रमेय मतलब जो अर्थ है, जो वस्तु है जिसको हमें जानना है, देखना है, तो जिस समय प्रमाण है उस समय प्रमेय नहीं है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किसके साथ होगा? और जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक होता है। और इस प्रकार से जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। जब ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो फिर प्रमाण किस बात की? क्योंकि प्रमाण क्या है? प्रमाण ज्ञान है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान कहा है महर्षि ने। तो यहां पर पूर्व पक्ष यह कह रहा है कि आप यह बताइए, सिद्धांती को, ऋषि से ये पूछ रहा है कि महर्षि आप यह बताइए कि प्रमाण पहले है या बाद में है? प्रमेय से प्रमाण पहले है या बाद में? और फिर यह प्रश्न करके फिर कह रहा है कि यदि पहले है, प्रमाण को पहले माना जाए और प्रमेय को बाद माना जाए, यानी कि जिस समय प्रमाण है उस समय प्रमेय नहीं है, तो बताओ किसके साथ संपर्क बनेगा? वस्तु तो है ही नहीं उस समय, और वस्तु के न होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा, और जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? जब ज्ञान नहीं होगा तो फिर प्रमाण कहेगा। इसलिए भी यह प्रमाण होता नहीं है, यह अप्रमाण है। फिर दूसरी बात आगे कहता है कि यदि यह कहो कि प्रमेय पहले होता है, प्रमाण बाद में आता है, यानी कि पश्चात प्रमाण आता है, प्रमेय के पश्चात प्रमाण आता है, यदि ऐसा माना जाए तो सूत्र 10 में कहा कि पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेय सिद्धि। यदि प्रमाण प्रमेय से बाद सिद्ध होता है, यानी कि बाद में आता है, प्रमेय पहले है, जानने योग्य वस्तु पहले है और प्रमाण बाद में आ रहा है, तो न प्रमाणेभ्यः प्रमेय सिद्धि, प्रमेय जो होता है वह प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, उसे प्रमेय कहते हैं, ये बात ही नहीं बनेगी। अर्थात प्रमेय किसे कहते हैं? यहां पर आक्षेपकर्ता कहना चाह रहा है कि प्रमेय उसे कहते हैं। प्रमेय की परिभाषा क्या है? कि प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वह प्रमेय है। प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वह प्रमेय है। अब जिस समय प्रमेय है उस समय प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि प्रमाण को बाद में यदि मान रहे हो, प्रमेय को पहले मान रहे हो, तो यह बताओ प्रमेय को आप प्रमेय कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं होगा और प्रमाण के द्वारा वस्तु जानी नहीं जाएगी तब तक आप उसको प्रमेय कह नहीं सकते। तो प्रमेय पहले होगा यह बात भी नहीं बन सकती है, बनेगी ही नहीं। इसलिए यह प्रमाण होते ही नहीं, यह सब अप्रमाणिक है, ये कुछ होते नहीं। प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है ये कुछ नहीं होते। तीसरी बात कह रहा है, ये तो 2 बात कह चुका कि यदि पूर्व में माने प्रमाण को, फिर कहा कि पश्चात मानो, दोनों में दोष दिखा दिया अपने से। ये एक शैली है कि आगे वाला ये ऐसा कह सकता है, उससे पहले ही हम कह करके उसका जो है समाधान कर दे कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि ऐसा कहो तो ऐसा नहीं हो सकता। इस शैली का उपयोग जो है पूर्व पक्ष भी कर रहा है, पूर्व पक्षी कर रहा है, शिष्य जो आक्षेप करता है। अब कह रहा है कि यदि कहो कि दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, यानी कि दोनों साथ साथ रहते हैं, युगपत मतलब एक साथ, तो युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात् कर्मवृत्तित्वा भाव बुद्धि नाम। यदि आप
इसको एक साथ मानोगे कि दोनों भाई एक साथ रहेंगे, प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ रहेंगे, न पूर्व होगा ना बाद में होगा, ये दोनों बात नहीं है। यदि कहोगे नहीं जी हमारा तो जो है ये प्रमाण और प्रमेय जो है परस्पर साथ साथ रहेगा, युगपत सिद्ध हो, एक साथ दोनों रहेगा, यदि ऐसा कहोगे तो आपके ही बनाए हुए नियम खंडित हो जाएंगे। क्यों? प्रत्यर्थ नियतत्वात्, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह इंद्रियां जो होती है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों पर आश्रित है और इंद्रियां जो है विषयों पर आश्रित है, अर्थ पर आश्रित है, वस्तु पर आश्रित है, और वह इंद्रियां जो है क्रमशः वस्तु के साथ संपर्क करती है, ऐसा महर्षि का मत है, सिद्धांत है। तो युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ऐसा महर्षि ने प्रथम अध्याय में कहा है। तो महर्षि के द्वारा ये जो कहा गया कि ज्ञान जो है इंद्रियों पर आश्रित है, इंद्रियां अर्थ पर आश्रित हैं और अर्थ पर ज्ञान आश्रित है, और वह इंद्रियां और अर्थ का जो संपर्क है वो नियत है। नियत का मतलब एक समय में इंद्रियां एक ही वस्तु का ज्ञान कर पाएगी, यह सिद्धांत है। क्रमशः ही ज्ञान होता है। और यहां पर आप कह रहे हो कि दोनों को साथ साथ मान लिया जाए, हम दोनों को साथ साथ मानेंगे। यदि दोनों को साथ साथ मानेंगे तो आपके ही बनाए हुए सिद्धांत खंडित हो जाएंगे, जो आपने प्रथम अध्याय में बना चुके हैं कि इंद्रियां जो है क्रमशः वस्तु को ग्रहण करती है। और आप यहाँ पर तो साथ साथ बना लिए, दो को इकट्ठा कर दिए कि हमारा प्रमाण और प्रमेय साथ साथ हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो पिछले दो सूत्रों में उसने खंडन कर दिया कि पूर्व में भी नहीं हो सकता, पश्चात भी नहीं हो सकता, तो विकल्प क्या बचा? विकल्प यह बचा कि साथ साथ मान लिया जाए। तो इतना चतुर है पूर्व पक्षी कि इसने कहा कि भाई ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आपके ही मत की हानि होगी, आपके ही सिद्धांत की हानि होगी कि प्रत्येक ज्ञान जो है, प्रत्येक वस्तु जो है इंद्रियों के माध्यम से क्रमशः जानी जाती है। यह सिद्धांत खंडित हो जाएगा, व्याघात को प्राप्त होगा। इसलिए आपके सिद्धांत जब खंडित होंगे तो फिर ये तो विरोधाभासी चीज हो जाएंगी। एक जगह नियम बनाते हो, एक जगह जो खंडित करते हो। तो इस प्रकार से यह स्थिति भी संभव नहीं है। तो फिर क्या संभव है? अब आगे जो है इसके बाद यहां 4 सूत्रों तक पूर्व पक्ष का सूत्र था। पूर्व पक्ष अभी तक आरोप लगाया है महर्षि पर कि ये जो प्रमाण प्रमेय का परस्पर पूर्वापर सहभाव है कि पूर्व में रखा जाए प्रमाण को, कि पश्चात रखा जाए प्रमेय की अपेक्षा से, या साथ साथ रखा जाए, इनके विषय में इसने एक आरोप लगाया महर्षि पर। अब महर्षि 12 नंबर सूत्र से इसका खंडन करेंगे। 12 नंबर सूत्र में महर्षि कह रहे हैं, सिद्धांति का सूत्र है कि त्रैकाल्या सिद्धे है प्रतिषेधानुपपत्ति ही। महर्षि कह रहे हैं कि ये जो तुम खंडन कर रहे हो, किसके द्वारा खंडन कर रहे हो? पूर्व में कहा था कि प्रत्यक्षादि नाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे है, कि तीनों काल में यह सिद्ध है। यह पहला आरोप लगाया था और उसके बाद फिर पूर्वापर सहभाव वाली बात कही थी। तो क्रमशः महर्षि खंडन करेंगे एक एक उसके आक्षेप को लेकर के। अब यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि जो आपने यह कहा कि त्रैकाल्या सिद्धे है, तीनों काल में असिद्ध होने से यह आपके प्रत्यक्षादि प्रमाण होते ही नहीं। तो महर्षि उसी से पूछ रहे हैं, उसी की भाषा में, कि यह जो आपका खंडन है यह तीनों काल में असिद्ध है। उसके तरफ से सोचकर बोल रहे हैं कि ये जो तुम खंडन कर रहे हो, ये तुम्हारा खंडन तीनों काल में असिद्ध है। यानी कि जो तीनों काल की बात कही थी वो पूर्व पक्षी ने कही थी, अब उसी का दाव उसी पर मार दिए महर्षि ने। ये इसको बोलते हैं प्रतिबंधी उत्तर, कि जिस लहजे में बात किया था उसी के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग उसी पर कर देना, ये प्रतिबंधी उत्तर कहलाता है। और एक ये समाधान नहीं होता, अभी तो कुछ देर के लिए रोकने के लिए होता है, बाद में समाधान करेंगे। तत्काल के लिए ये उत्तर होता है कि उसी के लहजे में बात कर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा। तो महर्षि ने कहा कि ये जो तुम खंडन कर रहे हो, यह खंडन ये बताओ
कि तीनों काल में सिद्ध है या असिद्ध है। कैसे है इसको समझिए थोड़ा। पूर्व पक्षी के तरफ से हम सोच रहे हैं कि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, त्रैकाल्या सिद्ध ये हेतु दिया था और क्या किया था, खंडन किया था। किसके बारे में, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय में। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय में खंडन किया, तो खंडन करने की जो विधा है उसको प्रतिषेध कहा महर्षि ने। प्रतिषेध करना मतलब खंडन करना। तो खंडन करना हो गया प्रतिषेध। जिसको खंडन किया जा रहा है वो हो गया प्रतिषेध्य। प्रतिषेध योग्य जो वस्तु है वो प्रतिषेध्य हो गया। जो प्रतिषेध योग्य वस्तु है वह क्या है, प्रत्यक्षादि प्रमाण है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। तो प्रतिषेध, प्रतिषेध्य और प्रतिषेध करने वाला, तीन चीजें वहां भी है। तो महर्षि करें कि ये बताओ कि ये जो तुम्हारा प्रतिषेध है, प्रतिषेध मतलब जिसके द्वारा तुम खंडन कर रहे हो, ये प्रतिषेध है ना, जिस प्रमाण के द्वारा, जिस तर्क के द्वारा, जिस हेतु के द्वारा तुम खंडन कर रहे हो, वह प्रतिषेध पहले है या प्रतिषेध्य पहले है। यदि प्रतिषेध पहले है यह माना जाए, महर्षि उसको कह रहे हैं, उसी को भाषा में दे रहे हैं कि यदि प्रतिषेध को पहले माना जाए और प्रतिषेध्य को बाद में माना जाए, प्रतिषेध्य को बाद में माना, यानी कि जो प्रतिषेध करने योग्य वस्तु है उसको बाद में माना जाए, तो यह बताओ कि जब प्रतिषेध्य वस्तु ही नहीं है तो वो प्रतिषेध किसका प्रतिषेध कर रहा है, वो किसका खंडन कर रहा है। प्रतिषेध तो तुम्हारा पहले आ गया, खंडन तो तुम्हारा पहले हो गया, और खंडन योग्य जो वस्तु है वो बाद में आ रही है, तो खंडन हुआ किसका, अर्थात खंडन ही नहीं हुआ। भाई वस्तु है ही नहीं, जिस समय तुमने खंडन किया उस समय वस्तु ही नहीं थी, और जब खंडन योग्य वस्तु नहीं है तो तुम्हारा खंडन किसका हुआ, तुमने किसको खंडन किया, अर्थात खंडन हुआ ही नहीं। और इसके विपरीत यदि मानो कि नहीं, प्रतिषेध बाद में आएगा और प्रतिषेध योग्य जो वस्तु है वो पहले आएगी, तो यदि ऐसा मानोगे तो फिर यह बात असिद्ध हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि प्रतिषेध किसे कहते हैं। फिर प्रतिषेध के द्वारा जो खंडनीय है, प्रतिषेध के द्वारा जो खंडन योग्य वस्तु है उसे कहते हैं प्रतिषेध्य। अब ये जो तुम्हारा प्रतिषेध्य है वो पहले आ गया, जिस समय प्रतिषेध्य है उस समय प्रतिषेध नहीं है, तो यह कह ही नहीं सकते उसको, तुम प्रतिषेध्य कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रतिषेध तो बाद में आ रहा है। पहले खंडन कर लो तब तो उसको प्रतिषेध कहा जाएगा, और खंडन तो बाद में हो रहा है, इसलिए यह असंभव है। और तीसरी बात यह है कि यदि तुम इन सबको साथ साथ मान लोगे कि हमारा प्रतिषेध और प्रतिषेध्य ये दोनों साथ साथ हैं, तो साथ साथ मानोगे तो प्रतिषेध और प्रतिषेध्य दोनों को मानना पड़ेगा। और जब प्रतिषेध्य मानोगे, प्रतिषेध्य क्या है तुम्हारे अनुसार, प्रत्यक्षादि प्रमाण ही प्रतिषेध्य है, क्योंकि उन प्रमाणों को ही प्रतिषेध कर रहे हो, तो एक साथ जब मानोगे तो तुमको प्रतिषेध्य को मानना पड़ेगा, और जब प्रतिषेध्य को मानना पड़ेगा तो फिर तुमने मान ही लिया, खंडन कहाँ हुआ। इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर प्रतिबंधी उत्तर दे करके उसके मुख को शांत कराने का प्रयत्न है। आगे इसके बाद जो उचित समाधान होगा वो महर्षि आगे करेंगे, इसलिए उसको हम आगे के अंकों में पुनः पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शांति शांति शांति।